हाय पिप्स। इस वीडियो में मैं अपनी जीबीपी यूएसडी का शॉर्ट ट्रेड ब्रेकडाउन का लॉजिक समझाऊंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नॉलेजेबल होगा बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट कंडीशन था, क्योंकि बहुत टाइम से मार्केट में सेल ऑफ चल रही थी एंड इतने नीचे में सेल करना थोड़ा वैसा डिसीजन होता है कि इतने ऑलरेडी इतने टाइम से मार्केट सेल कर दी तो मुझे सेल करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं 4 आवर पे जाऊंगा ना तो दिखेगा कि दो बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म हुए हैं, तो बॉटम पे सेल करना इज लिटिल बिट टफ अगर तुम ऊपर सेल करोगे। लेकिन मेरा रीजन क्या था, बिकॉज ट्रम्प रिसेंटली इलेक्शन जीता था 2 दिन पहले, तो डीएक्सवाई काफी स्ट्रांग था बिकॉज ट्रम्प वॉन द इलेक्शन। सेंटिमेंट यूएस डॉलर्स का काफी बुलिश था, इसीलिए आई जस्ट वांटेड टू राइड द वेव ऑफ सेलिंग। लेकिन इतने नीचे में सेल करना टफ होता है। ठीक है, क्या रीजन था मैं सेल किया था, क्योंकि डीएक्सवाई क्लियरली बुलिश था एंड द इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन डॉलर्स एंड जीबीपी यूएसडी तुमको पता ही होगा, क्योंकि यूएसडी में लास्ट पेयर पे आता है, लास्ट करेंसी में आता है। तो मैं क्या देखा कि इतने टाइम से नीचे आ रहा है, वेल एंड गुड, बट आई वॉन्टेड कुछ ना कुछ लिक्विडेशन। बिना लिक्विडेशन के मैं तो एंट्री नहीं करने वाला था बिकॉज सेलिंग वीक हो गई थी। जरा देखो यहाँ पे सेलिंग कैसा एंगल में, ठीक है, यहाँ पे एंगल देखो सेलिंग का वीक हो गया ना, दिख रहा है। कंपेयर करो इसको और इसको, कंपेयर करो, समझ में आ रहा है एंगल्स। तो क्लियरली सेलिंग वीक हो गई थी, सो आई वांटेड सम मेजर लिक्विडेशन। ठीक है, पहला मुझे कहां दिखा, पहला मुझे दिखा इस हाई का लिक्विडेशन। ये देखो दिख रहा है, इस हाई के ऊपर का लिक्विडिटी स्वीप हुआ, क्योंकि अब देखो यहाँ पे जब सेलिंग वीक हो गई है तो लोग तो लॉन्ग के लिए देखेंगे, रिवर्सल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला चेंज ऑफ स्ट्रक्चर था, है ना। यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर शिफ्ट था कि मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, बट यहाँ पहली बार एक न्यू हाई क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे लोगों का सेंटीमेंट हुआ होगा हल्का सा बुलिश, क्योंकि थोड़ा सा सेलिंग वीक हो गई थी। तो वही मुझे चाहिए था कि कोई ना कोई मेजर लिक्विडेशन ले। ठीक है, बट सीन क्या था कि मैं इस सेटअप को बाद में देखा। ठीक है, यहाँ पे था तो मैं एंट्री नहीं कर पाया था, वरना मैं इसी कैंडल में एंट्री कर जाता। ठीक है, इस वाले में, बट मैं एंट्री वहां पे नहीं कर पाया, क्यों, बिकॉज लेट से देखा। तो मुझे चाहिए था एक री एंट्री, तो री एंट्री पर भी मैं ऐसे तो घुसने वाला नहीं था। या तो एक रीटेस्ट पे, रीटेस्ट होता तो कम रिस्क करता, बट अगर लिक्विडिटी ग्रैब होती किसी लेवल की तो वहां पे मैं ज्यादा रिस्क करता, जो कि हुआ भी। तो जरा ये देखो, जो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट था, तो मार्केट क्या हुआ, पहले इसका ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे सेलर्स का घुसे होंगे। ठीक है, इन्वाइटिंग कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल नहीं रिवर्स मार के एसएल खाया उनका। उसके बाद वापस से मार्केट जब इसको क्रॉस किया यहाँ पे, तो एट दिस पॉइंट समथिंग आई एंटर्ड, और मेरा टारगेट था सिंपली 1:3 का, बिकॉज सेलिंग काफी वीक थी, मैं ज्यादा कंटिन्यूएशन पे नहीं जाना चाहता था। प्लस लोअर टाइम फ्रेम है ना, 5 मिनट्स है, 3 मिनट्स है, तो लोअर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी में तुम एक बड़ा सा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना। इस बात का एकदम ध्यान रखो, तुम्हारे पास ये स्किल होना चाहिए कि किस टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी ग्रैब है, बिकॉज लोअर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी ग्रैब इज इक्वल टू लोअर मूव, हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी ग्रैब इज इक्वल टू बिगर मूव। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम को टारगेट्स करोगे तो ज्यादा पिप्स कैप्चर करने को मिलेगी, अल्टीमेटली हायर प्रॉफिट्स। ठीक है, लेकिन अगर लोअर टाइम फ्रेम्स के लिक्विडिटी को कैप्चर करोगे तो लोअर टारगेट रखना पड़ेगा। मैं कितना टारगेट रखा था इसमें, मुश्किल से 36 पिप्स का टारगेट था। ठीक है, तो कुछ बड़े टारगेट्स नहीं है ये, और प्लस ये स्कैल्पिंग में था। इट टुक समथिंग 36 मिनट्स टारगेट रीच होने में, तो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो इस वीडियो पसंद आया तो। थैंक यू।